नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित तोमर आप सभी का पीसम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं क्लास 12 एनसीईआरटी के सब्जेक्ट हिंदी के टॉपिक जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय, साहित्य परिचय तथा उनकी रचनाओं पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 12 एनसीईआरटी के हिंदी के बोर्ड एग्जाम में आप जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, साहित्य परिचय तथा उनकी रचनाएं कैसे लिखोगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल पीसम सब्जेक्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा इसके आगे की बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपके एग्जाम में प्रश्न लिखा हुआ आएगा, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। और दोस्तों, ये जो प्रश्न होगा ना, ये प्रश्न 4 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा दोस्तों? 4 नंबर का। और इसमें आपको 3 कवियों के नाम लिखे हुए मिलेंगे। कितने कवियों के नाम दोस्तों? 3 कवियों के। उनमें से आपको एक कवि का जीवन परिचय लिखना है। तो दोस्तों, इसी प्रश्न के आधार पर आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, साहित्य परिचय तथा उनकी रचनाएं। तो दोस्तों, आपको क्या करना, आपको पहले हेडिंग डालनी है जयशंकर प्रसाद। आपको इस हेडिंग को डालने के बाद आपको एक और हेडिंग डालनी है जीवन परिचय। और इस हेडिंग को डालने के बाद आपको जीवन परिचय में लिखना है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। बचपन में पिता की मृत्यु हो जाने से इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। ये हंसमुख तथा सरल स्वभाव के थे। इसी उदारता तथा दानशीलता के कारण ये ऋणी हो गए। अपनी संपत्ति का कुछ भाग बेचकर इन्होंने ऋण से छुटकारा पाया। अपने जीवन में इन्होंने कभी अपने व्यवसाय की ओर ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई और चिंताओं ने इन्हें घेर दिया। सन 1937 ईस्वी में अल्प अवस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर स्वर्ग सिधार गए। तो दोस्तों, ये था जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। दोस्तों, जीवन परिचय में आपको क्या करना होता, आपको लेखक या कवि के जन्म से लेकर मृत्यु तक की वो बातें लिखनी होती है जो कि उसके जीवन में घटित हुई थी। तो दोस्तों, मैंने आपको जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय में वही बातें लिखवाई हैं जो जन्म से लेकर मृत्यु तक उनके साथ घटित हुई थी। अब दोस्तों बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की साहित्य सेवाओं पर या साहित्य योगदान पर, कि उन्होंने अपने जीवन में साहित्य सेवाओं में क्या बताया या साहित्य में क्या योगदान दिया। तो दोस्तों, आपको क्या करना, आपको हेडिंग डालनी है साहित्य सेवाएं। तो दोस्तों, मैंने हेडिंग डाल ली है साहित्य सेवाएं। आपको इस हेडिंग में लिखना है, श्री जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। प्रेम तथा सौंदर्य इनके काव्य में मुख्य विषय है, किंतु मानवीय संवेदना उनकी कविता का प्राण है। तो दोस्तों, ये थी जयशंकर प्रसाद की साहित्य सेवाएं जो कि उन्होंने अपने जीवन में दी थी। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रेम तथा सौंदर्य के बारे में बताया और उनकी काव्य में मानवीय संवेदना उनकी कविता का क्या था, प्राण था। और दोस्तों, जयशंकर प्रसाद एक नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार और साथ ही दोस्तों युग प्रवर्तक भी थे। तो दोस्तों, आपको साहित्य सेवाओं में यही बातें लिखनी है जयशंकर प्रसाद के बारे में। तो दोस्तों, आपने समझ लिया है कि साहित्य सेवाओं में आपको क्या लिखना है। अब दोस्तों बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की रचनाओं पर, कि दोस्तों उन्होंने अपने जीवन में जयशंकर प्रसाद ने कौन कौन सी रचनाएं की थी। तो दोस्तों, आपको हेडिंग क्या डालनी है, रचनाएं। तो दोस्तों, मैंने हेडिंग डालनी है रचनाएं। आपको इस हेडिंग में लिखना है कामयानी, आंसू, लहर, झरना। तो दोस्तों, ये जो रचनाएं हैं कामयानी, आंसू, लहर और झरना, ये जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं जो कि उन्होंने अपने जीवन में लिखी थी। दोस्तों, इसके साथ साथ जयशंकर प्रसाद ने कहानी,
उपन्यास, निबंध आदि में भी रचनाएं की हैं। तो दोस्तों उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है कहानी। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? कहानी। तो दोस्तों मैंने हेडिंग डाल लिया कहानी। आपको कहानी में लिखना आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी। तो दोस्तों ये क्या? ये हैं जयशंकर प्रसाद की रचनाएं जो कि उन्होंने कहानी में लिखी थी। किसमें लिखी थी दोस्तों? कहानी में लिखी थी। अब दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है उपन्यास। क्या हेडिंग डालनी है? उपन्यास। और उपन्यास में आपको लिखना कंकाल, तितली, इरावती। तो दोस्तों ये वो रचनाएं हैं जो कि उन्होंने उपन्यास में लिखी थी। ये वो रचनाएं हैं कंकाल, तितली, इरावती। तो दोस्तों आपको उपन्यास में पता चल गया कि जयशंकर प्रसाद ने उपन्यास में कौन कौन सी रचनाएं की थी। तो दोस्तों अगली हेडिंग डालनी है आपको निबंध। और निबंध में आपको लिखना है काव्य और कला। तो दोस्तों काव्य और कला के बारे में जयशंकर प्रसाद ने निबंध लिखा था। और काव्य और कला जयशंकर प्रसाद की क्या है? रचना है। क्या है दोस्तों? रचना। तो दोस्तों आपको जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में इतना ही लिखना है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, साहित्य परिचय तथा उनकी रचनाएं एग्जाम में किस तरीके से लिखनी है। आपको दोस्तों बोर्ड एग्जाम में इतना ही लिखना है। दोस्तों जब भी आप किसी भी कवि तथा लेखक का जीवन परिचय लिखें तो आपको एक बात का ध्यान रखना। आप जिस भी कवि या लेखक का जीवन परिचय लिख रहे हैं तो उस लेखक की जन्म तिथि, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, उसकी मृत्यु की तिथि, ये सारी बातें आपको काले पेन से लिखनी है। किससे पेन से लिखनी है दोस्तों? काले पेन से। इससे दोस्तों क्या होगा कि जो भी एग्जामिनर आपकी काफी चेक करेगा और वह जीवन परिचय को चेक करेगा तो उस टीचर को दिख जाएगा कि इस स्टूडेंट ने लेखक या कवि की जन्मतिथि यहाँ लिखी हुई है, जन्म स्थान यहाँ लिखा हुआ है, माता का नाम, पिता का नाम यहाँ लिखा हुआ है। तो उससे क्या होगा? उससे आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मेन बातों को काले पेन से लिखना है या काली हेडिंग से लिखना है। किसी से भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।